Hello, my dear friends. Welcome to Lakhan Maths Point. So today we will solve questions of time and work and that came in previous year papers. तो कैसी लगी भाई की इंग्लिश कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। थोड़े बहुत क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। ए बी से दुगना कार्यदक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी से दुगना कार्यदक्ष है मतलब ए बी से दुगना काम करता है। बी जब ए काम करता है तो ए दो काम करता है, क्योंकि ए बी से दुगना कार्यदक्ष है मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है इसमें काम करने की। बी एक काम करता है तो ए दो काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिला के एक दिन में 3 काम करते हैं। और ये टोटल काम कितने दिन तक करते हैं, किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं साथ मिलकर। अगर ये दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं और 22 दिनों तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 22। ये 3 इंटू 22 टोटल काम हो गया। पूरा सोल्व नहीं करेंगे अभी। अब आगे पूछा है कि तो ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल काम 3 इंटू 22 हो गया। ए एक दिन में 2 काम करता है तो ए इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ए के एक दिन का काम का भाग दे देंगे, 2 से इसको काटा 11, 3 इंटू 11 हो गया 33 दिन। 33 दिन में ये पूरा काम सल्टा देगा। हो गया आपका आंसर। पेश है एक और खूबसूरत सा सवाल, तो शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30% बोले तो 30% को भिन्न में बदलेंगे, 30 में 100 का भाग दे देंगे, 0 से 0 के 3/10। ये आ गया 30% काम 6 दिनों में पूरा करते हैं। 3/10 काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलके। 3/10 काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमें पता करना है कि ये पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब इस टाइप का कुछ इक्वेशन बने आपके पास कि आधा अधूरा काम दे रखा हो, 3/2, 3/10, 1/2, तो इस संख्या को उल्टी करके जितने दिनों में वो काम पूरा कर रहा है, जितना भाग जितने दिनों में वो काम पूरा कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई करना है। अगर पूरा काम निकालना है तो पूरा काम आ जाएगा 6 इंटू, इसको उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे 3 दूना, ये हो गया 20। मतलब कि ए और बी दोनों मिलके इस पूरे काम को 20 दिनों में कर देंगे, जिसका वो 3/10 काम 6 दिनों में पूरा कर रहे थे। अब ए प्लस बी मिलके पूरे काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि बी अकेले उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का लैसे ले लेंगे। 25 दूनी 50, 25 या 100, 25 चौक 100, 100 इन दोनों का लैसे आ गया। एक दिन का वर्क निकाल लेंगे इन दोनों का, इसका आ जाएगा 20×5 105 और इसका आएगा 25 चौक 104। अब हमें पूछा है कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं और बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ए प्लस बी के काम में से हम बी का काम घटाएंगे तो ए का काम आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया, बच गया 1। एक क्या आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 1 का काम। तो टोटल काम 100 है, टोटल काम 100 है। और एक का एक दिन का काम क्या है, 1। तो एक को पूरा काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 100 दिन लग जाएंगे। ये आ गया आपका आंसर। करते हैं एक और क्वेश्चन। बड़ा क्यूट सा लग रहा है देखने में, बड़ा गंदा सा लग रहा है, क्यूट सा क्या। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, ए प्लस बी काम को 8 दिनों में ख़त्म करते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 6 दिनों में ख़त्म करते हैं। इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 का 12, 12 दूना 24, 24 आ गया टोटल वर्क। एक दिन का वर्क निकाल लेते हैं। 24 में 8 का भाग देंगे, 8 या 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24, 4।
ये आ गया इनका एक एक दिन का काम। हमें पूछा है ए और सी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ए और सी का हमें चाहिए एक दिन का काम। ये ए और बी का एक दिन का काम है, बी और सी का एक दिन का काम है, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है। हमें चाहिए ए प्लस सी का एक दिन का काम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या है 4। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से हम घटा देंगे बी प्लस सी का एक दिन का काम। ए प्लस बी प्लस सी के माइनस कर देंगे बी प्लस सी, तो बी माइनस सी बराबर 4 माइनस 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। ए का काम आ जाएगा हमारे पास 2, ए का एक दिन का काम 2 आ गया। अब हमें चाहिए सी का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी का काम क्या है 4, इसमें से हम ए प्लस बी का काम घटा देंगे। ए प्लस बी का काम क्या है 3, 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा 1, तो सी का काम क्या आ गया 1। हमारे पास ए का काम आ गया, सी का काम आ गया, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे 3, और टोटल काम क्या है 4, 24 है। टोटल काम 24 है, तो 24 ए प्लस सी का एक दिन का काम 3, कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे 3 × 24, 8 दिनों के अंदर पूरा काम हटा देंगे। हो गया आपका आंसर। गंदे से क्वेश्चन को भी जल्दी सोल्व कर दिया। करते हैं एक और नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन। लग तो नहीं रहा वैसे नन्ना सा ये देखने में बड़ा सारा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल ये टच्चू पच्चू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कि पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, क्यू उसी काम का 40% 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा। तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में कर सकता है। पी किसी काम का 1/4 भाग कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। 1/4 काम 10 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा 10 इंटू इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 1, यानी 40 दिनों में ये पूरा काम कर देगा पी। फिर क्यू की बारी आती है। 40% काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। 40% बोले तो 40% को भिन्न में चेंज करेंगे, 40/100, 0 से 0 किया, 2 और 5, मतलब 2/5 को ये कर रहा है 15 दिनों के अंदर। तो पूरे काम को कितने दिनों में कर देगा 15 इंटू इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 2, ये आ गया 15 × 75, 75/2 दिन। इसको सोल्व करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14.5, 67.5 दिनों में ये काम करेगा। आगे बारी आती है आर की। आर के लिए दे रखा है कि आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में करता है। 1/3 भाग 13 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 13 × 3/1, 13 × 3 = 39, 39 दिनों में करेगा। आगे आता है एस। एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में करता है। 1/6 भाग 7 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 7 × 6/1, 7 × 5 = 7 × 35, 7 × 6 = 42, 42 दिनों में करेगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सबसे पहले काम ख़त्म करेगा। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, सबसे पहले काम ख़त्म कौन कर रहा है 39, आर कर रहा है, क्योंकि आर 39 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। बाकी ये 42 दिन ले रहा है, ये 67.5 दिन ले रहा है, और ये 40 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले काम ख़त्म कौन कर रहा है आर, 39 दिनों में कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आर सबसे पहले काम ख़त्म करेगा, है ना। लल्लू पंजी क्वेश्चन। करते हैं एक और बदसूरत सा सवाल। 8 पुरुष तथा 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकते हैं। 8 पुरुष या 17 महिलाएं, 8 पुरुष या 17 मतलब महिलाएं, मतलब ये दोनों अलग अलग है। मतलब 8 पुरुष 33 दिनों में रंग सकते हैं और 17 महिलाएं 33 दिनों में रंग सकती है। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी। ये खाली एक घर को रंग रहे हैं, और इनको रंगना इस टाइप के 3 घरों को, और ये दोनों साथ साथ काम करेंगे पुरुष और महिलाएं, जबकि यहाँ पे पुरुष अलग काम कर रहे हैं और महिलाएं अलग काम कर रही है। तो 8 पुरुष यानी 8 मैन 33 दिनों में रंग को करते हैं, 33 दिन। ये 8 मैन 33 दिनों में जो काम कर रहे हैं वही काम 17 महिलाएं कर रही हैं 33 दिनों के अंदर, मतलब कि इनका काम दोनों का बराबर है। तो 33 से 33 कट गया, 8 मैन बराबर हो गया 17 वूमेन के, मतलब 8 आदमी बराबर है
जितना काम 8 आदमी कर सकते हैं उतना काम 17 महिलाएं कर सकती हैं। यानी एक मैन किसके बराबर हो गया, 17/8 वुमेन के बराबर हो गया एक मैन, एक आदमी। हमें पूछा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेगी। इस तरह के 3 घरों को, यानी हमें पता करना है कि टोटल वर्क, पहले टोटल वर्क पता कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा 17 इंटू एक वूमेन। टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से इजी पड़ेगा। टोटल वर्क के लिए 8 इंटू और एक मेन कितने के बराबर है, 17/8 के बराबर है। 8 इंटू और मेन की वैल्यू क्या दी हुई है, 17/8, तो मेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8। मेन की वैल्यू आ गई 17/8 इंटू यहाँ दिया हुआ है 33, तो 33। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगे। मतलब ये तो एक घर हो गया, 3 घरों को रंगने के लिए 3 गुना काम ज़्यादा हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से 8 चला गया, टोटल काम हमारे पास आ गया 17 इंटू 33 इंटू 3। 8 इंटू और मेन की वैल्यू क्या दी हुई है, 17/8, तो मेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8। मेन की वैल्यू आ गई 17/8 इंटू यहाँ दिया हुआ है 33, तो 33। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगे। मतलब ये तो एक घर हो गया, 3 घरों को रंगने के लिए 3 गुना काम ज़्यादा हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 से 8 चला गया, टोटल काम हमारे पास आ गया 17 इंटू 33 इंटू 3। तो टोटल काम हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता करना है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। 12 मैन प्लस 24 वूमेन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मैन 17/8 वूमेन के बराबर है, तो यहाँ पर एक मैन की वैल्यू रख देंगे 12 इंटू 17/8 प्लस 24 वूमेन, और ये भी वूमेन के बराबर हो जाएगा। इसको कर देंगे, काट देंगे, इसके 4 दूना 8, 4 3 12, यह हो गया 17 3 51 बटे में 2 वूमेन प्लस 24 वूमेन। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे। 51 प्लस 24 दूना 48 बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा 9, 9 और 2, 99/2 वूमेन। हमने मेन को यहाँ पर वुमेन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एक मेन 17/8 वुमेन के बराबर है, तो 12 मेन कितने के बराबर हो जाएंगे, 12 इंटू 17/8 वुमेन के बराबर हो जाएंगे। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास टोटल वुमेन्स आ गई 99/2। तो हमें इन महिलाओं से काम कितना कराना है, टोटल वर्क है 17 इंटू 33 इंटू 3, और एक महिला का काम कितना है एक दिन में, 99/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 33 दिया, 3 से 3 गया, 17 दूना 34, 34 दिन के अंदर ये काम को पूरा करते हैं। यह आ गया आपके बदसूरत से सवाल का सुंदर सा आंसर।